नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा फोर्थ पॉइंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इससे डिनोमिनेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलेंगे शायद, जो भी है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोलैरिटी के। यहाँ पे मोलैरिटी है, हमने जो इसके अंदर की थी वो क्या थी, मोलैलिटी थी, और यहाँ पे जो है वो क्या है, मोलैरिटी है। ये डिफरेंस याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह हमने मोलैरिटी को लेना है। तो अब इसको हम कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एंड मोलैरिटी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कर देंगे तो आर आ जाएगा, आर कांस्टेंट, RTM हो जाएगा। और फिर ये जो सा है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको उन्होंने कहा कि पी से भी डिनोमिनेट कर सकते हैं, और RT वैसे। और जो मोलैरिटी है वो है नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट है हमने उसको वॉल्यूम मतलब डेसीमीटर क्यूब में लेना है, लीटर पर डेसीमीटर क्यूब। जिस तरह हमने पीछे लिया ना जो हमारी थी मोलैलिटी, उसको हमने किलोग्राम में लिया। इसके अंदर जो हमारा होगा नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होगा, लीटर पर डेसीमीटर क्यूब में, इसके अंदर हम लेंगे। तो ये मोलैरिटी है। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम केजी में होता, मतलब अगर केजी होता यहाँ पे, तो क्या होता कि वो मोलैलिटी होती। ये डिफरेंस है, ठीक है। अब उसने कहा कि ये जो सा है अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये V इधर चला जाएगा, ये PV = nRT बन जाएगा, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन भी है। और इसका जो सा ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट हमने ऑलवेज़ ATM में लेना है। मतलब कि अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं उसका आंसर जो सा है वो हमेशा ATM में राइट करेंगे। और सर ने फिर ये बताया था 1 ATM जो सा है वो 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्केल। ये याद रखने हैं, ये स्केल कन्वर्जन कहीं पे भी आ सकती है। अगर सर फिर कह सकते हैं कि जो सा है ऑस्मोटिक प्रेशर को एंड पे पास्कल में बताओ या फिर न्यूटन पर मीटर स्केल में बताओ, तो हम फिर इससे कन्वर्जन करेंगे। इसकी एग्जांपल है कि 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ डिज़ोल्व्ड इन 300 ml ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें क्या है, मास दिया गया है सोल्यूट का, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, याद रखना है, याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में हम जहाँ पे भी करें टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। फार्मूला जहाँ पे भी अप्लाई होगा वहाँ पे टेम्परेचर को हमने केल्विन के अंदर राइट करना है। ये बात याद रखनी है, मिस्टेक नहीं करनी। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 288 केल्विन आएगा। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 + 15 करते हैं। फिर अब हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स और वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो उनसे हैं वो है हमारे पास ग्लूकोज 15 ग्राम है, 15 डिवाइडेड बाय 180, ये आ जाएगा 0.083। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे फार्मूले में, तो आर की वैल्यू हमारे पास हमने पहले से याद की हुई है, कांस्टेंट आइडियल गैस कांस्टेंट की 0.0821 है। और टेम्परेचर क्या है, T2 to 88, और जो सा हमारे पास ये मोलैरिटी है 0.083 डिवाइडेड बाय 300, मतलब कि वॉल्यूम पे डिवाइड करना ना, वॉल्यूम हमारे पास क्या है 300 ml है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0.08368 ये आंसर आ जाएगा। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इधर एंड होगी।